नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए फिर से हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो इंडक्शन फर्नेस के बारे में आपको अच्छे से जानते होंगे। इंडक्शन फर्नेस में क्या बनता है? स्टील बनता है, मेटल बनता है। नॉर्मली एमएस स्टील बनता है, जिसको मैंगनीज स्टील हम कहते हैं। मैंगनीज स्टील इंडक्शन फर्नेस में बनता है, जो नॉर्मली 10 टन, 15 टन, 20 टन, 25 टन, 35 टन, 40 टन, इस तरह से टनेज में इंडक्शन फर्नेस आती है। तो वो किस लॉजिक से, किस फंडा से, किस प्रिंसिपल से ये इसमें इस टाइप के फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस में हमारा मटेरियल बनता है, स्टील बनता है, ऐसा क्या लॉजिक इसमें हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा इंडक्शन फर्नेस में स्टील बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इंडक्शन फर्नेस का लॉजिक क्या है, इंडक्शन फर्नेस का प्रिंसिपल क्या है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि इसमें कॉइल होता है। इंडक्शन फर्नेस में कॉइल होता है। जैसे एक लाइन में यदि मैं आपको समझाऊं तो इंडक्शन फर्नेस में जैसे ही हम एसी सप्लाई चार्ज करते हैं, इंडक्शन कॉइल में जैसे ही हम एसी सप्लाई चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो इसके अंदर ईडी करंट उत्पन्न होता है, और ईडी करंट जैसे ही उत्पन्न होता है तो मटेरियल गर्म होने लगता है। जो हम इसमें स्टील डाले हैं, जो जिस रॉ मटेरियल से हम स्टील बनाएंगे, वो स्टील गर्म होने लगता है और मटेरियल गलने लगता है। इसका मेन प्रिंसिपल क्या हो गया? जैसे ही हम कॉइल में एसी सप्लाई चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के कारण ईडी करंट उत्पन्न होता है और मटेरियल गर्म होने लगता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। अब कहेंगे कि हम ईडी करंट, नॉर्मली जो हम एसी सप्लाई चार्ज किए हैं तो ईडी करंट कितना रहेगा, इसमें कितना हम इसमें ईडी करंट जनरेट करेंगे कि हमारा मटेरियल गर्म हो जाए। नॉर्मली जो हम लोग स्टैंडर्ड जो सप्लाई डालते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ओके, तो 50 हर्ट्ज में ईडी करंट कितना जनरेट होगा? ज़्यादा नहीं जनरेट होगा। तो इसमें सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा फंडा यहीं पर आता है। आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैंने तो कह दिया कि ईडी करंट जनरेट होता है जिससे मटेरियल हीट होता है, गर्म होना स्टार्ट होता है, गलता है, लेकिन कितना यहाँ पर ईडी करंट जनरेट होता है, वो कैसे जनरेट होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में एक एसएफसी, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल लगाते हैं, जो मेगाथर्म का आता है, इंडोडक्थर्म का आता है। वो एक से दो तीन कंपनी की स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ओके, जिस पैनल की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। आप कहेंगे इंक्रीज डिक्रीज करके हमें क्या होता है? आपको मैं बता दूं कि ईडी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब हम फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा ईडी करंट बढ़ेगा, और जितना ईडी करंट बढ़ेगा उतना हीट जनरेट होगा और हमारा मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल लगाते हैं, जिसकी सहायता से हम इसमें सप्लाई, जो एसी सप्लाई चार्ज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हम क्या करते हैं, ईडी करंट को भी इंक्रीज करते हैं और हमारा मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया, कैसे बनता है ईडी करंट, कैसे बढ़ता है, ये भी बता दिया। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि इसमें इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके लिए क्या क्या, इंडक्शन फर्नेस के लिए हमें किस टाइप के ट्रांसफार्मर, किस टाइप के पैनल में एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको कॉइल तक किस तरह से सप्लाई जाती है। तो इसमें नॉर्मली जो हम सप्लाई डालते हैं 576 वोल्ट एसी सप्लाई डालते हैं, या उससे भी ज़्यादा डाले 800 वोल्ट एसी सप्लाई डालते हैं, 1000 वोल्ट एसी सप्लाई डालते हैं। ओके, ये 1000 वोल्ट एसी सप्लाई कहाँ जाती है? इसके अंदर, इंडक्शन के अंदर में कॉइल होता है, कॉइल के दोनों सिरा में एसी सप्लाई चार्ज होता है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंजिंग करने की बात आ जाते हैं तो एक जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया, एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम सप्लाई को कहाँ देते हैं,
ट्रांसफार्मर बाई ट्रांसफार्मर सप्लाई को, सपोज 33/576 वोल्ट। ओके, 33 क्या है, मेरा किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि मैंने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। लो वोल्टेज में हम कितना मिल रहा है, 576 वोल्ट। ये 576 वोल्ट क्या है, एसी है, बट नॉर्मली जो एसी सप्लाई हमको मिल रहा है उसका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी को हम जब चेंजिंग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी को हम जब चेंजिंग करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कहेंगे डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जब तक डीसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो होता है। अब फ्रीक्वेंसी को जब तक हम जीरो नहीं करेंगे तब तक हम इस फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यही रीजन है हम एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस एसी सप्लाई जो हमारा ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड से सप्लाई मिला 576 वोल्ट या 800 वोल्ट, इस सप्लाई को मैंने क्या किया, उस पैनल में सबसे पहले जो डीसी किया, डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर चौक लगा हुआ रहता है जो हमारा स्मूथ डीसी को कन्वर्ट करता है, स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है। इस स्मूथ डीसी को मैंने क्या किया, इन्वर्टर सर्किट में डाला। ये इनबिल्ट रहता है, जो एसएफसी पैनल है वो इनबिल्ट इसी पैनल में सब कुछ रहता है। वो जब हम डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करते हैं तब यहाँ पर हम जाकर इन्वर्टर में इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम मान के चलिए फिर नॉर्मली 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से इसको इंक्रीज करके हम 50, 150, 200, 500, 600 तक ले गएंगे। हम मटेरियल को ईडी करंट जनरेट करके हाई करके मटेरियल को गलाते हैं। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में, किस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ये सप्लाई हम सबसे पहले कौन सा पैनल में डालते हैं, पैनल से आउटपुट निकलकर सप्लाई किस तरह से कॉइल में कनेक्शन होती है, एक सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंडक्शन फर्नेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे दिए गए जानकारी का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों।